अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आप आना चाहते हो तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए पता है क्या आपको? लाख नहीं, 5 लाख भी नहीं, 10 लाख बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपकी मंथली इनकम 25,000 होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि 25,000 से आप एक करोड़पति इंसान बन सकते हो। क्या आपको पता है कि इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन कितना कमाते हैं? महीने का 4.5 लाख एंड एक साल में करीब 55 लाख रुपए। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या हम उस 1% में आ सकते हैं? अगर हमारी सैलरी महीने की 20 से 25,000 है या फिर 10 से 15,000 भी है तो इसका आंसर फिर भी है यस। अगर आपकी मंथली इनकम कम है फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो जॉब करते हैं अमीर वो भी बनते हैं। रोनाल्ड रीनो ये सफाई का काम करते थे एंड इनका ओवरऑल नेटवर्थ देखा जाए तो $8 मिलियन का है जो इन्होंने सैलरी से ही अचीव किया है, जबकि ये एकदम नीचे की पोस्ट पर थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जिसके जरिए कम सैलरी में भी करोड़पति बना जा सके। सो पॉइंट नंबर 1, वेल्थ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर आप महीने का 10-20 हज़ार या 50 हज़ार कमा रहे हो, ये सबके लिए अप्लाई होता है। अब अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है और गरीब इंसान और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। पर पता है कैसे? जब एक गरीब इंसान की सैलरी आती है तो वो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करता है, जैसे कि रेंट, बिजली का बिल, वाटर बिल, रिचार्ज, हाउस एक्सपेंसेस। तो ये सारी तो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, ये सभी लोग करते हैं। एक तो एक्सपेंसेस और दूसरी चीज़ ये कि अपने लिए लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, जैसे कि कार EMI पर ले लिया और पर्सनल लोन ले लिए। वीकेंड पर उनको एंजॉय भी करना है, कूल बनना है, तो ये ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड वहीं पर जो सेकंड पर्सन आते हैं जो कि अमीर हैं, वो क्या करते हैं? जब उनकी सैलरी आती है तो वो अपने एक्सपेंसेस पर खर्चा करते हैं, जैसे कि सभी लोग करते हैं। फिर वो जो पैसा बचता है वो अपनी लाइबिलिटीज़ की जगह एसेट पर लगाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट ये चीज़ आती है कि जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनके एक्सपेंसेस ख़त्म होने के बाद वो लाइबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। एंड वहीं पर जो रिच पर्सन है, जैसे ही उसका एक्सपेंस ख़त्म हो जाता है तो अपने लिए एसेट क्रिएट करता है, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस, ऐसी जगह पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। एंड कुछ अमीर लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी आती है तो सबसे पहले उनके लिए SIP पे होती है। उनका जो भी एसेट होता है सबसे पहले वहाँ पर पैसा जाता है। दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जब मिडिल क्लास वाले लोगों की सैलरी आती है तो एक्सपेंसेस पर खर्च करने के बाद अपने लिए वो लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अमीर इंसान होता है वो अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करने के बाद अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं, जिसे करने से उन्हें पैसे से पैसा मिलता है, यानी पैसे ही उनके लिए और पैसा कमाता है और धीरे धीरे उनका काम ख़त्म होता चला जाता है, जिसके बाद वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। और वहीं पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके तो पैसे सारे खर्च हो जाते हैं और बल्कि उनके ऊपर और ज़्यादा लोन बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आपके पास जितना पैसे हैं आप सारे पैसे सेव करो। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी सैलरी का मात्र 20% अमाउंट सेव करो, उस पैसे को इन्वेस्ट करो और बाकी आप इंजॉय करो, पार्टी करो, हर कुछ करो, लेकिन अपने लिए एक अमाउंट सेट करके करो कि महीने का मुझे 800-1000 इंजॉयमेंट पर खर्च करना है और बाकी 2000 या 5000 मुझे इन्वेस्ट करना है। हम सब लोग सोचते हैं कि सैलरी हमारी कम है, बट रियलिटी देखी जाए तो सैलरी हमारी कम नहीं है, सैलरी हमारी ठीक है।
फिर भी हम अपने पैसे को सेव नहीं करते। हम सब लोग सोचते हैं कि अभी हमारी सैलरी 15,000 है, जब 30,000 हो जाएगी तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो नहीं, ये आपका सबसे बैड डिसीजन होगा। अगर आपने अपने पैसे को सेव करके इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप लाइफ में आगे चलकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। इसलिए आपके पास जितना भी अमाउंट है कोशिश करो कि 1 से 2,000 आपका बच जाए और फिर उसे इन्वेस्टमेंट करो। अब इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर आपके जो पैसे की कीमत है वो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर रहे। एंड अगर आप जानना चाहते हो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो देखो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसी जगह पर, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जो कंपनी पहले से ग्रो कर रही है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, यानी जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है तो आपके पैसों में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लास्ट 30 सालों में आपका इंडेक्स फंड 15% से ऊपर का रिटर्न देता है। तो इसलिए आपके पैसे यहाँ पर सिक्योर रहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की टॉप कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत कम हैं। एंड आपको जो यहाँ पर रिटर्न मिला है वो 15% मिला है, जिसकी वजह से आपके पैसे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे आपके पैसे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप कम एज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आगे चल कर के ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 60 साल की एज तक, यानी कि रिटायरमेंट की एज तक आपको करोड़पति बनना है, तो आप अगर 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो 500 से भी, तो आपने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास लगभग 1,57,00,000 रुपए होंगे। एंड वहीं पर अगर आप 2,000 रुपये 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो और आप 30 साल तक करते हो ये इन्वेस्टमेंट, तो 60 साल की एज तक आपके पास लगभग 1,50,00,000 रुपए होंगे। और वहीं पर अगर आप 40 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 60 साल की एज तक, जिसमें आपको 10,000 देना पड़ेगा मंथली। तब आपके कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ बनेंगे और आप 60 साल की एज तक करोड़पति बन पाओगे। तो अब आप समझ रहे हो ना कि आप हर महीने बस छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके 60 साल की एज तक करोड़पति बन सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पैसे में कंपाउंडिंग का मैजिक वर्क करने लगता है, यानी हमारे पैसे मल्टीप्लाई होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, जैसे जैसे आपकी मंथली सैलरी बढ़ेगी आप अपने पैसे के अमाउंट को भी बढ़ाते रहोगे। अब मान लो आज आपकी मंथली सैलरी 10 से 15,000 है, तो आने वाले समय में आपकी सैलरी लगभग 20,000 होने वाली है। तो आपको उसी के हिसाब से अपनी सैलरी में से ज़्यादा सेव करना है और उस सेव किए हुए पैसे को फिर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके पैसे आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके सब इंजॉयमेंट या इधर उधर खर्च में ही चले जाएंगे, जिसके बाद आपको रिटायरमेंट के टाइम पर रिग्रेट होगा कि काश मैं भी इन्वेस्ट कर लिया होता, काश अपना फ्यूचर सिक्योर पहले ही कर लिया होता। अब दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए।